स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जहां तक मेरा अंदाजा है, भारत के राजनीति के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में जो नीतीश कुमार ने किया है, जिस तरह से पाला बदला है, शायद ही किसी पॉलिटिशियन ने इतने उच्च स्तर पर आकर किया होगा। मतलब नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, लंबे समय से चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 10 साल में कभी वो एनडीए में चले जाते हैं, फिर कभी वो आरजेडी के साथ, फिर कभी एनडीए में, फिर आरजेडी के साथ, और अब यहां पर बड़ी खबर फिर से यह आ रही है कि वो वापस से, देखो चीफ मिनिस्टर तो है ही हैं, लेकिन वापस से ये चीफ मिनिस्टर का शपथ लेंगे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के सपोर्ट के साथ मिलकर लेंगे। आपको पता ही है कि लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, और सरप्राइजिंग बात यह है कि आपने देखा होगा जो इंडिया ब्लॉक है पूरा, जिसको फॉर्म किया गया था ऑपोजिशन के द्वारा कई पार्टीज मिलकर, उसका जो लीड है वो एक्चुअली नीतीश कुमार ने लिया था। वो बीजेपी को हराना चाहते थे। अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो जो इनसाइड स्टोरी है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार राहुल गांधी जी से डायरेक्टली खफा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या खबरें हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि रिपब्लिक डे सेल जो है कल खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपके पास मौका है, कोई भी कोर्स अगर आप बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे कि 26 मई को जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको क्रैक करने के लिए हमारा SIP प्लस बैच ले सकते हैं। अगर आपको 2025 के लिए, 26 के लिए पूरी यूपीएससी की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। सबसे कम दाम पर अभी आपको मिलेगा। कल के बाद से वापस से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसको लेने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आ रही है। देखो अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह न्यूज चैनल पर, आरजेडी और जेडीयू के बीच में, मतलब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का जो अलायंस है इस समय बिहार के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। मतलब यही माना जा रहा है कि जल्दी ये टूटने वाला है, और अब वापस से नीतीश कुमार जो हैं एनडीए के साथ जाने वाले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि संडे को 2 दिन के बाद जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जहां पर नीतीश कुमार वापस से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और इस बार वो बीजेपी के सपोर्ट से बनेंगे, और बीजेपी के जो सुशील कुमार मोदी जी हैं वो डेप्यूटी CM बन सकते हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। अगर ये ऐसा होता है तो आप समझिए पिछले एक दशक में, पिछले 10 साल में 5वीं बार ऐसा होगा जब नीतीश कुमार एक बार से दूसरे पक्ष में जाते हैं, फिर वहां से इधर आते हैं। ये लगातार देखने को मिला है। और लास्ट टाइम भी मैं आपको बता दूं 2022 में आप देखोगे तो ये बीजेपी के साथ थे। 2019 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, या फिर आप कहिए 2020 में जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। यहां पर आप देख सकते हो बिहार असेंबली का जो चुनाव हुआ था 2020 में, और टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो है 243। तो यहां पर जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी है, जिनको 45 सीट्स मिला, और साथ ही साथ जो बीजेपी है जिनको 78 सीट्स मिला, ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन 2022 में क्या हुआ, यहां पर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और वो आरजेडी कांग्रेस के साथ चलेगा। और आप देख सकते हैं यहां पर पूर्ण बहुमत के लिए, मतलब कि अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है, तो आपको लगभग 122 सीट्स चाहिए। तो आरजेडी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं 79, फिर जेडीयू 45, कांग्रेस 19, ये सभी मिलकर यहां पर सरकार चला रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बीजेपी के पास भी ऑलमोस्ट आरजेडी जितना सीट है 78 सीट्स, और टोटल एनडीए के पास है 82 सीट्स। तो वापस से अगर जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, इनके पास आ जाती है तो यहां पर फिर से पूर्ण बहुमत हो जाएगा, और इस बार बीजेपी पावर में आ जाएगी। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था कि यह अचानक से बहुत ज्यादा शॉक लगा है पूरे पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार लगातार ऑपोजिशन को साथ लेकर चल रहे थे। पहली जो मीटिंग कराई गई थी ऑपोजिशन पार्टीज की, वो पटना में हुई थी, उसको लीड किया जा रहा था नीतीश कुमार जी के द्वारा, और बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन, जो इंडिया ब्लॉक बनाया गया है, उसके जो कन्वीनर हैं वो नीतीश कुमार होने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, मतलब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जिसको हराना चाहते थे, पीएम मोदी को हराना चाहते थे, अल्टीमेटली वो उन्हीं के साथ जाकर मिलने वाले हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों मैं बता दूं, वो है 13 जनवरी को जो इंडिया ब्लॉक का मीटिंग हुआ था,
उसमें कुछ चीजें घटी थी। ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है। तो चलो इसको समझ लेते हैं कि 13 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहां पर नीतीश कुमार ने अपना जो पूरा मूड है वो बदल दिया। एक्चुअली क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पूरा ऑपोजिशन का अलायंस है उसको कौन लीड कर रहा था, उसको नीतीश कुमार लीड कर रहे थे स्टार्टिंग से। तो यहां पर क्या हुआ, 13 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें जो सीपीएम के लीडर हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बना देना चाहिए। मतलब कन्वीनर मतलब जो सबसे बड़ा हेड होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का। तो जो ऑपोजिशन का ब्लॉक है उसके जो हेड हैं वो कौन बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे। ऐसा प्रपोज किया गया सीताराम येचुरी जी के द्वारा, और इसको बाकी के जो पार्टीज हैं, चाहे लालू यादव, शरद पवार, सभी ने इस चीज को माना और कहा कि हाँ, नीतीश कुमार को कन्वीनर बना देना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, उस मीटिंग में राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। उन्होंने यहां पर इंटरजेक्ट किया और कहा कि देखो, इस मीटिंग में ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं वो अभी नहीं आई हैं, उनका कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है नीतीश कुमार के नाम को लेकर, तो अभी के लिए हमें यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मतलब एक तरह से नीतीश कुमार कन्वीनर बनने ही जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर उसको रोक दिया। लेकिन यहां पर जो तेजस्वी यादव हैं वो यहां पर कहते हैं कि देखो, हमें वेट नहीं करना चाहिए। मतलब ममता बनर्जी ने मीटिंग स्किप किया है, लेकिन ज्यादातर यहां पर सभी की सहमति है कि नीतीश कुमार को बना देना चाहिए, तो हमें बना देना चाहिए। वाई टू वेट फॉर ममता बनर्जी। अब देखिए, यहां पर भी आपको एक पॉलिटिक्स समझनी होगी। तेजस्वी यादव भी अब यहां पर कोशिश कर रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं बिहार के। और वो कैसे बन सकते थे, नीतीश कुमार को जब नेशनल इलेक्शन में जोड़ा जाए, उनको एक तरह से नेशनल पॉलिटिक्स में जोड़ा जाए और उनको बिहार के पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग कर दिया जाए, तब यहां पर तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनका चांस बन सकता था चीफ मिनिस्टर बनने का। तो उन्होंने भी यहां पर कहा कि हां, हमें नीतीश कुमार को जो कन्वीनर का पद है वो दे देना चाहिए। यहां पर सरप्राइजिंगली एक और चीज देखने को मिली कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने यहां पर कुछ भी नहीं कहा। मतलब जो सोनिया गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी ने जो इंटरजेक्शन किया था कि अभी नीतीश कुमार का नाम रोक देना चाहिए, इसको लेकर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने राहुल गांधी के इस डिसीजन को ओवररूल नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं करते, अपने पार्टी के लोग हैं। तो नीतीश कुमार, कहीं ना कहीं सोर्सेस से यह बताया जा रहा है, मीडिया के अंदर जो बातें चल रही हैं, कि नीतीश कुमार को काफी इंसल्टिंग फील हुआ कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को कन्वीनर पद देने से एक तरह से इनकार कर दिया है। और इसी की वजह से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि अब आप पीएम मोदी को नहीं हरा पाओगे। अगर इस तरह से पूरा गठबंधन चलेगा, अलायंस चलेगा इंडिया ब्लॉक का, तो आप पीएम मोदी को कैसे हराओगे, बीजेपी को कैसे हराओगे। सो इफ यू कैन नॉट बीट हिम, ज्वाइन हिम। तो यही एक बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है, ये टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, जहां पर नीतीश कुमार ने डिसाइड किया होगा कि यहां पर हम अब आरजेडी और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है जब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी जी का, जो इस समय आपको पता है ना, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय चल रही है, जो मणिपुर से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद आसाम आई, आपने देखा कितना ज्यादा बवाल हुआ है आसाम में भी इसको लेकर। फिर अभी वो बंगाल एंटर कर चुकी है, बंगाल के बाद अब वो बिहार जाएगी। तो वहां पर ऐसा सोचा जा रहा था, क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक के ही पार्ट थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार भी यहां पर इस यात्रा को ज्वाइन करते राहुल गांधी जी के साथ। लेकिन यहां पर उन्होंने मना कर दिया कि वो राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में नहीं जुड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ा एक संकेत था कि कहीं ना कहीं वो इससे अब अलग होने जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ नीतीश कुमार, जो उनके पार्टनर हैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है, उससे भी बहुत ज्यादा नाखुश थे। कहीं ना कहीं यह बताया जा रहा है कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आरजेडी के पास थी, और आरजेडी के जो मिनिस्टर्स हैं वो नीतीश कुमार से बिना सलाह किए जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, वो यहां पर ले रहे थे, जिसकी वजह से नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाखुश हो गए थे। तो चलो, ये सब मामला तो चल ही रहा था। अब जो कहते हैं ना कि आखिरी जो होता है, जो बैड डिसीजन होता है, वो एक कारण बन गया कि अब यहां पर डिसाइड किया गया है। और वो आखिरी कारण क्या है, देखो, इसको आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अभी आपने देखा होगा यहां पर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, और 24 जनवरी को उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था। तो यहां पर नीतीश कुमार इस चीज को प्रेस कर रहे थे कि हां, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, लंबे समय से पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब दिया गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में देखिए क्या कहा। नीतीश कुमार ने एक तरह से आरजेडी के ऊपर तंज लेते हुए यह कहा, मतलब बाकी के जो पार्टीज हैं
उनको ये कह दिया कि देखिए जो कर्पूरी ठाकुर थे उन्होंने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अपने परिवार के जो लोग हैं, बेटा बेटी हैं, उनको लोग आगे ले आते हैं और उसी तरह से जो पूरा वंशज की बात चलती है ना, एक तरह से उन्हीं को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो यहां पर आरजेडी को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आरजेडी में आपको पता है लालू प्रसाद यादव के जो दोनों बेटे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, दोनों ही यहां पर जो है आपका इस समय सरकार में हैं। और तेजस्वी यादव तो आपको पता ही है इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। तो इसको देखते हुए अब देखिए क्या होता है कि जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य, उन्होंने यहां पर नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसा और एक ट्वीट कर दिया, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली प्रहार था, इशारा था नीतीश कुमार के ऊपर। तो ये जो पोस्ट डाला गया एक तरह से लालू यादव जी की बेटी के द्वारा, वो नीतीश कुमार को एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। और आप कह सकते हैं कि ये लास्ट प्रहार था और लास्ट एक तरह से टसल थी दोनों के बीच में, जिसकी वजह से अब यहां पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे। अब देखिए यहां पर ये सब कुछ जब चल रहा था ना, तो बीजेपी ने भी यहां पर डायरेक्टली नीतीश कुमार के ऊपर अटैक नहीं किया। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि एक तरह से जो पार्टी है बीजेपी है, वो बाहर खड़े होकर देख रही है ये सब तमाशा चल रहा है, तो बीजेपी भी यहां पर चुटकी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर कुछ नहीं बोला। अब देखिए इसका अगेन यही देखा जा रहा है क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहां पर अगेन नीतीश कुमार मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी के साथ यहां पर जाने वाले हैं। फिर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी। जैसे पिछले साल नवंबर के महीने में पोस्टर्स लगा दिए गए थे बिहार के अंदर, जहां पर बोला गया कि तेजस्वी यादव इज अ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर। मतलब अभी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और आरजेडी और जेडीयू का अलायंस है, तो उस बीच में तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाना और कहना कि फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, मतलब अगेन ये भी एक तरह से इंसल्टिंग था नीतीश कुमार के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अगेन फिर से नीतीश कुमार यू टर्न लेने जा रहे हैं। अभी तक तो देखो यही खबर आई है। फिर इसके अलावा भी अगर आप देखोगे, जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, देखो ऑलमोस्ट अब एंड हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था अभी 1-2 दिन पहले, जहां पर आपको बताया था बंगाल में ममता बनर्जी और भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन दोनों ने इनकार कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ सीट शेयर नहीं करेंगे। तो जब यहां पर बिहार में चीजें हो नहीं रही हैं, बंगाल में हो नहीं रहा है, और जहां तक पंजाब का सवाल है वो भी नहीं हो रहा है, तो फिर इंडिया अलायंस कहां है एक्चुअली, ठीक है। तो यही है, अब देखना है आगे क्या होता है। देखो आगे तो यहीं पर यही चीजें होने वाली हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली अगर बीजेपी के साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार, तो जो अगला लोकसभा का इलेक्शन है जो अभी होने वाला है, वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। और इससे बीजेपी को काफी हद तक फायदा होगा, क्योंकि पिछले बार 2019 के लोकसभा में बीजेपी और जेडीयू जब एक साथ आए थे, तो वो 40 में से 33 सीट जीत गए थे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये भी एक और चीज बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 2025 तक चीफ मिनिस्टर के पद पर बने रह सकते हैं। उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या प्रपोजल होता है, क्या चीजें आती हैं, क्या उसके बाद भी बने रहेंगे नहीं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है दोस्तों, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में वापस से। और खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो लोकसभा इलेक्शन के दौरान किस केस में, मतलब कि अगर किसी को उससे भी कम वोट मिलता है, तो किस केस में यहां पर जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपका जब्त कर लिया जाता है एक कैंडिडेट का। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बैच को चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। चाहे कोई भी आपको कोर्स बैच लेना हो स्टडी IQ पर, एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।